दोस्तों, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशीर बे नाम में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मुसलमान कौमों का जायज़ा लिया जाए तो सिर्फ़ बड़े कामों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और छोटे काम की तरफ जाने को आर समझ रहे हैं, ऐब समझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने मुस्तकबिल को ताबनाक करने के बजाय तारीकी की तरफ ले जा रहे हैं। और ये लोग जो नौजवान हैं उनमें अक्सर देखा जा रहा है कि बेरोज़गारी का रुझान भी बढ़ रहा है। इन हालात में मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वो छोटा ही काम क्यों ना हो उस पर काबिज़ होने के लिए पहल करे, उस जॉब को हासिल करने के लिए पेशरफ्त करे, तब जाकर कहीं इनका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। आज के दौर में सरकारी ओहदों पर फायज़ होना न सिर्फ पूरी कौम के लिए ज़रूरी है, बल्कि ख़ुद नौजवानों के लिए भी ज़रूरी है कि वो किसी न किसी तरीक़े से सरकारी ओहदों पर फायज़ हो जाएँ। पिछले कुछ दिनों तक हम देख रहे थे कि ये सऊदी अरब, मस्कत, ओमान या फिर दुबई में रहकर हज़ारों लाखों रुपए कमाने का शौक़ लेकर नौजवान वहाँ का रुख करते थे, लेकिन आज वहाँ पर भी बेरोज़गारी के मसाइल पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से बरसों तक वहाँ रहने वाले नौजवान खाली हाथ वापस लौट रहे हैं और वो यहाँ आकर क्या करें इस बात को लेकर फ़िक्रमंद हैं और वो यहाँ बेरोज़गारी का सामना करने के लिए वहीं से ज़हनी तौर पर तैयार होकर आ रहे हैं। इन हालात में जो नौजवान अभी यहाँ हिंदुस्तान में मुक़ीम हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो किसी न किसी तरीक़े से सरकारी ओहदों पर फायज़ होने के लिए आगे बढ़ें। ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवान महकमा पुलिस, महकमा जंगलात जैसे ओहदों को हासिल करने की कोशिश करें। वहाँ पर इनकी ज़िंदगी एक तरह से महफूज भी रहती है, दूसरी तरफ इनके लिए आमदनी के बेहतरीन ज़राए और बेहतरीन वसाइल वहाँ पैदा होते हैं। तरक्की की राह भी बहुत ही हमवार होती है, जिसकी वजह से वो एक कांस्टेबल से लेकर सर्कल इंस्पेक्टर तक भी जाने के इम्कानात होते हैं। ऐसे में मुस्लिम नौजवानों को चाहिए कि वो बड़े बड़े ओहदों के इंतज़ार में ना बैठें, बल्कि छोटे से ही काम शुरू करें। आगे चलकर यही छोटा काम बड़ा होता है। जिस तरह से बीज बोने के बाद पौधा होता है, पौधा निकलकर जो खदा और दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है, इसी तरह से आपके जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में भी ये जो काम है, छोटे काम हैं, वो आगे चलकर बड़े काम बन जाते हैं। हमारी ये दरख्वास्त है कि आजकल जो सरकारी ओहदों को पुर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी किए जा रहे हैं, ऐलानात किए जा रहे हैं, उन पर तवज्जो दें और फौरी तौर पर इन नौकरियों को हासिल करने के लिए पेशरफ्त करें। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत इस पर कर देते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगियां बेहतर और रोशन हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगियां सुनहरी हो सकते हैं। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग पहली फ़ुर्सत में सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाएं। इसी तरह से हम उन तमाम तंजीमों, कमेटियों और जमातों से भी अपील करते हैं जो अपने आप को समाज सेवक या समाजी कारकुन या समाजी खिदमत के लिए मुख्तस किए हुए हैं। उन कमेटियों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अपने इलाक़ों में इस सिलसिले में मुहिम चलाएं, थोड़ी सी मेहनत करते हुए अपने इलाक़ों के नौजवानों को इकट्ठा करके उन्हें रोज़गार हासिल करने के लिए एक नुमाइंदगी करें, उनकी रहनुमाई करें। अगर ये काम अंजाम दिया जाता है तो ये सवाब जारिया भी होगा, मिल्लत के तय बहुत बड़ा काम भी होगा। इसी तरह से मिल्लत के नौजवान आप लोगों के एहसानमंद रहेंगे कि आप लोग उनकी रहनुमाई करते हुए उन्हें रोज़गार दिलाने के लिए आगे आए। नाज़रीन, आपसे रुखसत चाहने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनकलाब टीवी और सिटीज़न यूनाइटेड मूवमेंट की जानिब से जो नौजवान तरबियत लेना चाहते हैं इन रोज़गार को हासिल करने के लिए, उनके लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके मुताबिक अगर आप लोग अर्ज़ियाँ दे चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ऑनलाइन सबमिट कर चुके हैं, तो ऐसे नौजवान तरबियत हासिल करने के लिए ख़ास तौर से शुमोगा ज़िला और बाकी अतराफ़ व अकनाफ़ के जो इलाक़े हैं, उन इलाक़ों के उम्मीदवार नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और तरबियत हासिल करने के लिए आगे आएँ। आज की ये बात हमारी यही ख़त्म होती है। नई बात, नई फ़िक्र के साथ दोबारा आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।